सर्वं मम देवदेव कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपिकाम् दीपावली के दिन मां गंगा की आरती अद्भुत स्वरूप में नजर आती है। मैं इस समय हूँ वाराणसी के दशमेश घाट पर। इस घाट की बहुत सारी खासियत है, लेकिन आज इस महा आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और जहाँ कार्तिक पूर्णिमा का चांद है, चंद्रमा अपनी छवि बिखेर रहा है, अपनी चांदनी बिखेर रहा है, अपनी रोशनी बिखेर रहा है, तो वहीं प्रज्वलित हैं करीब 12 लाख दिए इस समय माँ गंगा और पूरे चारों ओर। इस बार जो आरती की खासियत है वो ये कि 51 लड़कियां इस बार आरती कर रही हैं। गंगा घाट पर आपको ये आरती करती हुई 51 बालिकाएं दिख रही हैं। ये पहली बार मौका है इस तरह का जब 51 बच्चियों के द्वारा 51 बालिकाओं द्वारा माँ गंगा की आरती हो रही है। इसके अलावा 21 व्यक्ति आरती करेंगे, ब्राह्मण आरती करेंगे, जो कि हर रोज़ 7 लोग करते हैं। दशमेश घाट की बहुत सारी खासियत है। ऐतिहासिक ले लीजिए और बाबा काशी विश्वनाथ यानी कि काशी में बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर जो इस बार सरस्वती के पूजन की बात करें या हर त्योहार की बात करें, गंगा आरती अपने आप में कई गुना ज्यादा खास होती है। मैं भी इस समय आरती कर रही हूँ क्योंकि ये संकल्प लेकर हम सभी यहाँ आरती कर रहे हैं। अद्भुत अनुभव है क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है हमें हम भी आरती कर सके। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो है गंगा सेवा निधि की। गंगा सेवा निधि द्वारा इस तरह से यहाँ पर पूजन आयोजित होता है और सजावट देखते ही बनती है। 12 लाख दिए ज्यादा करीब राज्य सरकार द्वारा लगाए गए हैं। उस पूरे द्वीप पर आपको दूर तक डोंगरी द्वीप पर आपको सिर्फ और सिर्फ दीप प्रज्वलित दिखेंगे, रोशनी चारों ओर, जगमगाहट चारों ओर। देवों की दीपावली है ये। उसके साथ साथ शहीदों को नहीं भूले हैं, यानी शहीदों को भी याद किया जा रहा है गंगा सेवा निधि द्वारा। ध्यान में रखा जा रहा है कि जिन लोगों के कारण देश सुरक्षित है, जिन लोगों के कारण आज हम सुरक्षित हैं और हम इतने आराम से अपने घर में रहते हैं, उनको स्मरण किया गया है, जिसमें कई लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। एनडीआरएफ सेवा सेना हो या फिर नौसेना हो या फिर वायु सेना हो, सभी के अधिकारियों को एनडीआरएफ के साथ आमंत्रित किया गया। हर हर महादेव। बाबा की नगरी में हर हर महादेव का सिर्फ एक बार बोलना ही आपको एक ताकत दे देता है। इस दीप को हाथ में रख के जो अनुभूति है वो मेरे लिए भी शब्दों में बयां करने के परे है। हम लोग बहुत जगह जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये इस समय जो दीपावली है, आपको दीपावली आपने पूरे भारत में, पूरे विश्व में 1 तारीख को मनाई होगी, यानी किसी और तारीख को मनाई है 4 नवंबर को, लेकिन इस बार 19 नवंबर को देव दीपावली काशी के घाट पर। और पूरी प्रक्रिया होती है, महा आरती है। आमतौर पर आरती में 15 मिनट से आधा घंटा का समय लगता है, 40 मिनट तक चली जाती है। लेकिन ये जो सजावट आपको हम दिखा रहे हैं उसमें अब आपको नदी की ओर लेकर चलते हैं, यानी नदी में क्या क्या सजावट है वो दिखाते हैं। इस समय हजारों नाव हैं जो इसमें नदी में यानी कि माँ गंगा की गोद में हैं और उसमें है लाखों लोग बैठे हुए। कई नाव सजी हुई है, कई सिर्फ ऐसे ही हैं। एक दिन का भाड़ा आप विश्वास नहीं करेंगे, हजारों लाखों रुपए में जाता है, सिर्फ इसलिए कि गंगा की आरती देख सकें। माँ गंगा की आरती जब यहाँ पर हो रही है इन लोगों के साथ, यहाँ इस आरती की पूरी प्रक्रिया को अभी आपको दिखाएंगे, कैसे एक पूजन अर्चन होता है, माँ का श्रृंगार होता है, शंखनाद होता है, जल चढ़ाया जाता है, फूल अर्चित किए जाते हैं, पुष्प समर्पित किए जाते हैं, कपूर की आरती होती है, धुनुची की आरती होती है और उसके साथ मंत्रोच्चारण। देखिए मंत्रोच्चारण की तो शुरुआत हो गई है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब इसकी तैयारियां जो होती है, इसमें कई दिनों तक की तैयारी होती है, ये एक दिन की बात नहीं है। आरती में पहले गाना, भजन, सारी पूरी प्रक्रिया को देखा जाता है। अलकनंदा भी आपको दिखा रहे हैं। अलकनंदा यहाँ पर नदी में है। अलकनंदा वो प्रोजेक्ट है, वो क्रूज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लॉन्च किया गया, क्योंकि वो वाराणसी से सांसद भी हैं और उसी के साथ यहाँ पर की अलग आयाम तय करने की कोशिश वाराणसी के जरिए पहले भी होती थी आरती, लेकिन कभी भी इस स्तर पर नहीं होती थी। इस बार
अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 10 लाख लोग आए हुए हैं इस पूरे आरती में शामिल होने के लिए। कहीं ड्रोन चल रहा है, कहीं गुब्बारे दिख रहे हैं, तो कहीं आपको पैराशूट के जरिए यानी कि हॉट एयर बलून भी आपको देखने को मिल रहा है। हॉट एयर बलून में भी हमने सवारी की। हॉट एयर बलून की भी एक बड़ी खासियत है। हॉट एयर बलून में जब आप चलते हैं तो आपको वाराणसी, जिन सकरी गलियों में आपने देखा होगा, वो आपको आसमान से दिखता है और आसमान से देखी हुई तस्वीरों में वाराणसी, काशी की तस्वीर ही अलग आती है। एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर इसको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखी जा रही हैं कि लोग आए तो हर उम्र के लोग आए, क्योंकि काशी को ऐसा माना गया है कि ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो मोक्ष खोज रहे हो या फिर छुट्टी मनाने भी आते हैं। लेकिन इस बार इसको एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर हॉट एयर बलून को इस्तेमाल किया गया, जिसमें 3 दिन तक 11 बलून को उड़ाया गया है। कोरोना वॉरियर्स को भी प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया, एक साथ बुलाया गया और उनको भी ये हवाई यात्रा करवाई गई। हमने भी हवाई यात्रा की और उसमें माँ गंगा की तस्वीर देखने की मिलेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह का स्नान करने के लिए सैकड़ों लाखों लोग आते हैं और अभी जो मंत्रोच्चारण हो रहा है, भगवान के नाम के भजन हो रहे हैं, ये काफी देर तक चलते हैं। पूरे घाट पर अगर आपको मैं सीधा को बोलूं दिखाने के लिए, पूरे घाट पे ये एक घाट की तस्वीर है, दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है। ऐसे कई घाटों पर आरती होती है, लेकिन क्योंकि ये सबसे पुराने घाटों में 80 घाट है, पूरे 84 घाटों में जो करीब 8 किलोमीटर, 7.5 से 8 किलोमीटर की पूरी दूरी है इसकी, और इन सारे घाटों पर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर दिखेंगे तो लोग, गाय भी अगर आपको दिखाएंगे तो देखिए कैसे लोग यहाँ पर छोटी छोटी जगहों में खड़े हुए हैं एक साथ, और मंदिरों की तो झड़ी है, क्योंकि घाट की यही खासियत है कि लगातार आपको सैकड़ों मंदिर दिख जाएंगे और महत्व सभी का अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर है, लेकिन भजन कीर्तन और उसके साथ लोग और अनुयायी हर जगह आपको मिलेंगे, हर मंदिर में मिलेंगे। कई संस्थाएं हैं जो इसे चलाती हैं और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखते हैं कि ये दिया हमने रख दिया, क्योंकि हमने संकल्प किया था, और ये दिया अब यहाँ पर दीपक यहाँ रख दिया है। दिखाने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लाखों लोग दूर दूर तक, राज्य सरकार की ओर से क्या क्या प्रबंधन किया वो भी आपको बताते हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इस बार 5 से 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन इन 5 से 10 लाख लोगों के लिए ड्रोन, रिवर पुलिस, बहुत सारी तैनाती की गई है। वो आपको हॉट एयर बलून की जगह जो छोटे छोटे बलून छोड़ रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। एक शहीद स्मारक बनाया गया है यहाँ पर सम्मान देने के लिए लोगों को, और आरती के लिए तैयारियां देखिए, थाल सजी है। 51 बच्चियों को लेकर इस बार आरती की जा रही है और 21 ब्राह्मणों को लेकर आरती की बहुत सारी पहले मंत्र बचन, क्योंकि बाबा की धरती है लेकिन भगवान की दिवाली है, क्योंकि ये देव दीपावली है, क्योंकि इस दिन सारे भगवान अपनी दीपावली मनाते हैं। सारे देवाधिदेव आज दीपावली मना रहे हैं और काशी को सबसे प्राचीनतम शहर, सबसे प्राचीनतम नगर माना जाता है। ऐसे में दूर दूर तक अगर आपको नजर जाएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 लोग नजर आएंगे। वो दिखा दें यहाँ पर दूर दूर तक, जितनी तक आपको नजर जाएगी उतनी दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे, क्योंकि माँ गंगा को देखने के लिए, माँ गंगा को आरती करने के लिए, माँ गंगा को समर्पित करने के लिए अपना पूजन अर्चन लोग आते हैं और इस अद्भुत नजारे को देखने ही बनता है। इस आरती की खासियत है, इस आरती के दौरान हर व्यक्ति अपना संकल्प अपने सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लेता है और उसी तरह से पूजन अर्चन करता है। साल में एक बार आने वाली इस दिवाली के लिए भीड़ देखते ही बनती है। लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग यहाँ आकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बात सिर्फ मंत्रोच्चारण की नहीं है, बात यह है कि ये पूरे पूजन अर्चन में क्या कैसे किया जाता है। हर रोज यानी कि 365 दिन होने वाली इस आरती में, 365 दिन होने वाली इस आरती में माँ गंगा को आरती की जाती है, माँ गंगा की आरती की जाती है, बाबा विश्वनाथ का स्मरण किया जाता है। उनकी कृपा के बिना काशी में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काशी के कंकर में शंकर विराजमान है, और जब शंकर विराजमान है तो उनका पूजन अर्चन, अब आरती की प्रक्रिया पूरी शुरू होगी।
आरती का पूजन अर्चन, यानी आरती के साथ जो पूजन अर्चन होगा अब वो होगा। अभी तक मंत्रोच्चारण हो रहा था, अब ये सारी आरतियाँ एक के बाद एक, पहले अगरबत्ती से आरती होगी, आरती ग्रुप ऑफ आरती पहले की जाएगी, आरती का यानी कि अगरबत्ती से आरती पहले, सुगंध, और उसके साथ साथ माँ को जिस तरह से देखिए पटाखे छूट रहे हैं, शंख बज रहा है। जैसा मैंने कहा आपको, एक घाट नहीं है, हर घाट पर यही तस्वीर है और हर घाट पर मंदिर ऐसे ही सजे हैं, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, हर मंदिर ऐसे ही सजा है। दूर दराज देखिए लोग हाथ जोड़ कर खड़े हैं, ये भक्ति भाव है, ये लोगों का समर्पण है, ये लोगों का पूजन करने का तरीका है। कोई कहीं भी रहे, माँ गंगा को देखते ही हाथ जोड़कर अपना समर्पण, अपनी पूजा अर्चना, अपनी आराधना। और अब पूजन अर्चन शुरू होगा माँ गंगा की दूसरा यानी कि महाआरती का। महाआरती की खासियत है कि इसके दौरान 21 ब्राह्मण लगातार आरती करेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद उनका पूजन होगा, पूजन के बाद आरती होगी। आरती की भी खासियत है, आरती में आपको आज हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर आपको दिखाएं कि बड़ी थाल आरती, और उसके साथ आरती के साथ आपको जो पूरी तस्वीर दिख रही है, दीपक प्रज्वलित है। ये दीपक तो घाट पर है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एक दीपक है, लेकिन इसके अलावा पूरे घाट पर हर व्यक्ति दीप जलाता है। और आरती के बाद छोटे छोटे दीपक माँ गंगा को समर्पित किए जाते हैं, यानी कि नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। जो आपको दूर द्वीप दिख रहा है वो 12 लाख दिए जगमगाते हुए, देखिए ड्रोन भी शूट कर रहा है, इस ड्रोन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बोलिए गंगा महारानी की जय। भाई काशी में है, बाबा विश्वनाथ के शहर में है, और उसी के साथ शुरू कर रहे हैं ये आरती अगरबत्ती के साथ, समर्पण के साथ। माँ को दोनों चीज जल रहा है, देखिए हर जगह इसको जलाकर, सुगंध बढ़ाकर, और आसपास की नाव किस तरह से प्रज्वलित है। आपने हर दीपावली देखी होगी, लेकिन ये दीपावली जैसी दीपावली नहीं देखी होगी। देवों की दीपावली इसीलिए कहते हैं, अद्भुत अनुभव है। शंख सुनिए अब आप। सेकंड के लिए शंख बजाने में लंग्स और फेफड़ों का क्या हाल होता है, किंतु इस बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ मिनटों तक शंख बजाया है। यकीनन ये भक्ति है, ये शक्ति है और ये एक अद्भुत ताकत है जो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी उस खास दिन पर आती है जब वो अपनी ताकत भक्ति के साथ भगवान को समर्पित करते हैं।
अब डमरू बज रहे हैं। भोले बाबा डमरू के लिए जाने जाते हैं, डमरू बजाते हैं, डमरू पर नचाते हैं, खुद भी नाचते हैं, दुनिया को भी नचाते हैं। बाबा का डमरू अब सब बजा रहे हैं। बाबा के डमरू के साथ ऊपर घंटे बज रहे हैं, यानी कि घंटे और घंटियां सब एक साथ, और उसके साथ अगरबत्ती। माँ गंगा की आरती सबसे पहले शंख के साथ, बाबा यानी कि बाबा भोलेनाथ के आह्वान के साथ, और उसके बाद अब मंत्रोच्चारण के साथ अखंड मंडलाकारम व्यापत चराचरम दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ गंगा की आरती की ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं, और आपको चंद्रमा देखते ही बनता है। चंद्रमा की ये तस्वीरें आप कई पूर्णिमा देखी होगी आपने, लेकिन ये एक ऐसी पूर्णिमा होती है, कार्तिक माह की पूर्णिमा, जब कार्तिक माह में हल्की हल्की सर्दी होती है। चंद्रमा के ललाट पर चंद्रमा की खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे आज चंद्रमा अपना प्रतिबिंब माँ गंगा में देखने को व्याकुल है। ऐसा लगता है जैसे ये सारी रोशनी में अपनी छटा से और कई गुना रोशनी बिखेर रहा है चांद। हर तरह से सजी हुई नाव, हर तरह से सजी हुई नाव में बैठे सजे हुए लोग, भक्ति से सराबोर ये पूरा शहर, और उसके साथ प्रज्वलित ये दीपक अगरबत्ती के साथ समर्पित हो रहे हैं माँ गंगा को। आपको माँ गंगा में ये प्रतिबिंब छोटे छोटे दिखा रहे हैं। सजावट, उसके साथ डमरू, उसके साथ घंटे, और उसके साथ प्रज्वलित ऐसे दीप, पूरी आरती आपको दिखा रहे हैं कि ये अद्भुत अनुभव जिसको देखते ही बनती है। और ये पूरी आरती क्योंकि आपको साल में एक बार मिलती है देखने को, देव दीपावली के दिन यदि मौका मिले तो वाराणसी जरूर आइएगा और देखिएगा इस खूबसूरती को। इसलिए क्योंकि गंगा सेवा निधि जिस तरह से दशाश्वमेध घाट पर इसे आयोजित करती है, उसमें सभी को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने समाज में विभिन्न स्तर पर कोई न कोई भूमिका निभाई है। और उसके साथ क्योंकि माँ गंगा वो तो जीवन का संचार करती है, वो तो जीवन दायी है, और बाबा भोलेनाथ जीवन देते भी हैं, संहार भी करते हैं। इस समय काशी में जिसे आप मोक्ष की नगरी मान ले, सजावट हम आपको दिखा रहे हैं। एक आरती यहाँ चल रही है, एक आरती वहाँ चल रही है, ऐसी छोटी छोटी जगहों पर आरती आयोजित होती है। हर घाट पर यानी कि 80 से ज्यादा हर घाट पर आपको ऐसे ही लाखों लोग मिल जाएंगे। और अब आपको सामने हम अलकनंदा दिखा रहे हैं। अलकनंदा एक स्पेशल क्रूज है जो वाराणसी में चलता है, और इस क्रूज के जरिए वाराणसी की खूबसूरती दिखाई जाती है। इस पूरे क्रूज में बैठने के बाद प्रधानमंत्री ने तो इसमें सफर किया ही है, लेकिन उसके अलावा आप भी अगर एक बार सफर करेंगे तो आपको गंगा के साथ घाटों की अलग तस्वीर दिखेगी। घाट की तस्वीर कितनी बदली है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब 80 घाट पर भी स्केटिंग होती है। अब आरती के बाद देखिए धुनुची, जिसको बंगाल की खासियत कहते हैं, जिसमें क्योंकि ये सुगंध है, क्योंकि ये धुआं है, माँ को या फिर भगवान को बहुत पसंद आता है, और इसके साथ पूरा वातावरण बदल जाता है। आप स्वयं देखिए इस बदलते हुए वातावरण को, लाखों लोगों के बीच में इस वातावरण को देखिए, इस अनुभव को देखिए, और उसके साथ इस पूरी तस्वीर को देखिए। डमरू बजाते हुए लोग, डमरू बजाकर बाबा का आह्वान करते हुए, बाबा का पूजन करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए, और उसके साथ अब माँ गंगा की आरती। माँ गंगा की आरती में आपको हर तरह के उत्पादों का यानी कि आपको पूजन अर्चन धूप
इत्यादि का सभी का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब दीप प्रज्वलित होते हैं तो वो अद्भुत होते हैं। और उसके साथ इस पूरी आरती आपको दिखा रहे हैं जिसमें घंटे बजाकर एक एक दीप की रोशनी में जगमगाता टिमटिमाता है तारे की तरह। आपको दूर देखिए, आपको वो तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं कि कैसे वहाँ पे लाइटिंग हो रही है, यानी कि ये छोटे जो हॉट एयर बलून्स हैं, ये वो हॉट एयर बलून्स की तस्वीर भी आपको हम दिखा दे रहे हैं जो सुबह 5 बजे यानी 6 बजे से 8 बजे तक चलते हैं और उसके बाद रात को भी चलते हैं। रात को बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ते हैं, ज़रा सा आपको अनुभव देकर जमीन के ऊपर उड़ाकर वापस लाया जाता है। गंगा के ये आरती अब मंत्रोच्चारण के साथ माँ की आराधना, माँ का श्रृंगार, माँ का स्मरण, माँ गंगा की आरती इसलिए क्योंकि माँ गंगा तो भगवान शंकर की जटा से निकलती है। पूरे भारत को, पूरे विश्व को अपने आप में अपने जल से तो उन्होंने सींचा ही है, लेकिन उसके साथ इस अनुभव को भी बताती है। हम आपको एक ऐसा अनुभव दिखा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये तस्वीरें इसलिए एक्सक्लूसिव है क्योंकि बाबा के धाम में माँ गंगा का इस तरह से सम्मान, उनका समर्पण सिर्फ काशी, हरिद्वार और इन्हीं शहरों में होता है। इन शहरों में क्योंकि यहाँ की तो नब्ज, यहाँ की सब अलग अंदाज में जीता है ये शहर। और इस शहर की खासियत है कि अपने अंदाज में ऐसे ही रहता है। अंदाज ही अपना है वाराणसी का। छोटी गलियों हैं लेकिन दिल उतना ही बड़ा है। जितना भी अंदाज हो, शहर में जो भी तकलीफ हो, शहर अपने अंदाज में जीता है, अपने ही अक्खड़, अपने ही फक्कड़पन में जीता है। बिल्कुल बाबा की तरह, जैसे बाबा धुनी रमा कर बैठते हैं, ठीक उसी तरह बाबा के आराध्य, बाबा जिनके आराध्य हैं, जो बाबा की आराधना करते हैं, वो ये जानते हैं कि आप जरा सा जल चढ़ा दे, हाथ जोड़ के विनती कर ले, वो खुश हो जाते हैं। ऐसे में इतने श्रृंगार, इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी तैयारी के साथ वाराणसी की ये तस्वीरें आपको, अलकनंदा तो आगे चला गया, लेकिन अब आपको चांद की हॉट एयर बलून की पटाखों की तस्वीर पूरी तरह से प्रज्वलित ये वाराणसी का शहर, एक एक दीप की रोशनी से जगमगाता हुआ काशी शहर, बाबा विश्वनाथ का धाम पूरी तरह से सुगंधित, आप कह लीजिए अलौकिक अनुभव कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। इतनी खासियत है, हर एक लोग व्यक्ति के हाथ में मोबाइल और मोबाइल से रिकॉर्ड करते हुए, अनुभव को रिकॉर्ड करते हुए लोग, आपको हम दिखा दें अनुभव को रिकॉर्ड करते हुए लोग अपना अनुभव दे दिए। ये देखिए आप, इतने हजारों लाखों लोग, दूर दराज तक आपको जहां तक नजर जाएगी, जिस घाट तक नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको लोग आरती करते हुए, हाथ में मोबाइल लिए हुए, माँ के लिए, माँ गंगा के लिए देखिए आराधना करते हुए, ताली बजाते हुए, एक के बाद एक मंत्रोच्चारण के साथ, और ये दीप जलाते हुए, इस दीप को हमने जलाया था, प्रज्वलित किया था, और उसके साथ आपको एक के बाद एक घाट पर कहीं पर मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहा है, कहीं पर नहीं सुनाई दे रहा है, और उसके साथ हर मंदिर की रोशनी देखिए, ये इतनी खूबसूरत सजावट है। हर रोज रहती है सजावट गंगा सेवा निधि द्वारा, लेकिन आज की सजावट अद्भुत होती है। आरती देखिए आप, 51 लड़कियों के साथ जिन्हें रिद्धि सिद्धि के रूप में यहाँ पर बैठाया गया है, और उसके साथ 21 ब्राह्मण आरती करते हुए माँ गंगा की आरती करते हुए, माँ को सम्मान, माँ को प्रणाम, माँ को समर्पित करते हुए ये पूरा दिन, ये पूरा उत्सव और इसको उतनी खूबसूरती से सजाते हुए, अद्भुत अनुभव है ये लोगों का। लाखों लोग आते हैं, यादगार पल, खासतौर से पिछले वर्ष कोरोना था जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें भी हुई थी। एक आपको बड़ा दिलचस्प वाकया बताते हैं। इस बार जो पूरा ये काल रहा है, कोविड काल के बाद होटलों को फिर से एक बार मौका मिला है
आगे बढ़ने का। होटलों में कमरों के दाम 20,000 से 25,000 रुपए तक चल रहे हैं एक दिन के लिए। कई ऐसे होटल हैं जहां पर आपको 10,000 से नीचे का एक कमरा नहीं मिलेगा। जो बाकी छोटे होटल्स हैं उनकी बात अलग है, वहां पर भी आपको जो 1,000 रुपए का कमरा था उसकी कीमत कई गुना ज्यादा हो गई है, यानी कि 5,000 10,000। भीड़ देख के ही आप समझ जाएंगे। एक नाव का भाड़ा एक दिन के लिए 1-1 लाख रुपए तक जाता है। परिवार परिजन सब बैठकर आरती देखते हैं, सब साथ में आरती करते हैं। और अब ये प्रज्वलित हो गए हैं दीप माँ की आरती के लिए, माँ गंगा की आरती के लिए। और अब इन प्रज्वलित दीपों के द्वारा आरती की जाएगी माँ की। माँ को पहले धूप समर्पित किया गया, उनका श्रृंगार किया गया और उसके बाद ये दीप दिखाकर, यानी कि बड़ी थाल के दीप दिखाकर माँ की आरती की जा रही है। साथ में शक्ति का स्वरूप रखा गया है। शक्ति का स्वरूप इसलिए क्योंकि बाबा को तो आप जब भी कहेंगे तो उमा पार्वती पतये हर हर हर, यही खासियत है। क्योंकि बाबा के लिए या फिर किसी भी भगवान के लिए कम से कम जितने भी आपको ग्रंथों में या भगवान के नाम मिल जाएंगे, वो भले ही राधा कृष्ण हो या फिर लक्ष्मी विष्णु हो, पद्मावती विष्णु हो या फिर उमा पार्वती पतये हर हर हर, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी आते हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि के साथ इस बार आरती की जा रही है। और अब सबसे महत्वपूर्ण आरती होगी, यानी कि इस आरती के साथ आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस YouTube चैनल पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से चारों ओर सिर्फ और सिर्फ घंटी बज रही है, घंटे बज रहे हैं। पूरी अलौकिक इस अनुभव को आपको हम दिखा रहे हैं। अब आरती हो रही है और इस आरती के साथ आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए और अनुभव कीजिए इस आरती को। शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा इस अनुभव को, आप स्वयं देखिए और अनुभव कीजिए किस खूबसूरती के साथ गंगा आरती मैया जी को भाता मानसिक फल पाता है। जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको भाता, जो नर मैया जी को भाता मानसिक फल पाता है। जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल माँ गंगा की इस आरती में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या है खासियत इन सारे इलाकों की। जुड़े रहिएगा इस YouTube चैनल पर मेरे साथ। फिलहाल मनोज लोधवाल यानी मुझे दीजिए इजाजत। भोले बाबा की जय हो।